क्या आप जानते हैं कि अगर भगवान विष्णु का एक विशेष मंत्र सही विधि, सही समय और शुद्ध नियमों के साथ सिद्ध हो जाए, तो जीवन की दरिद्रता, भय, रोग, मानसिक अशांति और रुकावटें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह शास्त्रों में वर्णित सिद्धि का मार्ग है। लेकिन अधिकांश लोग एक छोटी सी गलती के कारण इस मंत्र की शक्ति को कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ जो इस मंत्र को केवल जप नहीं बल्कि सिद्धि में बदल देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं अमोन गुरुजी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु मंत्र की सिद्धि के विषय में। भगवान विष्णु जिन्हें पालनकर्ता कहा गया है, जिनकी कृपा से जीवन में स्थिरता, धन, शांति, सौभाग्य और धर्म की रक्षा होती है। विष्णु मंत्र केवल पूजा का साधन नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की एक दिव्य शक्ति है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र सिद्धि कोई जादू नहीं है, यह संयम, नियम और श्रद्धा का मार्ग है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मंत्र सिद्धि क्या होती है। मंत्र सिद्धि का अर्थ है मंत्र का जीवित हो जाना। जब मंत्र साधक की चेतना से जुड़ जाता है, तब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता बल्कि ऊर्जा बन जाता है, और वही ऊर्जा जीवन में परिवर्तन लाती है। भगवान विष्णु का मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो जीवन में स्थिरता, पारिवारिक सुख, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति चाहते हैं। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे सिद्ध करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र स्वयं श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में वर्णित है। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है और यह कलियुग में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मंत्र सिद्धि से पहले साधक को स्वयं को तैयार करना होता है। सबसे पहली तैयारी है आहार और विचार की शुद्धता। सिद्धि काल में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, तंबाकू, अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक ऊर्जा के देवता हैं। जितनी शुद्धता होगी उतनी ही शीघ्र सिद्धि होगी। मंत्र सिद्धि के लिए श्रेष्ठ समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। यदि यह संभव न हो तो प्रातः सूर्योदय से पहले या संध्या समय भी जप किया जा सकता है। स्थान शांत होना चाहिए, जहां बार बार लोग न आएं। पूजा स्थान में भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र रखें। पीले वस्त्र धारण करें या कम से कम पीला वस्त्र आसन के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि पीला रंग विष्णु तत्व को जागृत करता है। अब जप विधि समझिए। आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। पहले 3 बार गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें, फिर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनके चरणों में अपने सभी कष्ट अर्पित करें। उसके बाद संकल्प लें कि मैं अमुक दिन से अमुक दिन तक इस मंत्र का जप सिद्धि हेतु करूंगा और इसे पूर्ण निष्ठा से पूरा करूंगा। संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संकल्प मंत्र बिखरी हुई ऊर्जा बन जाता है। जप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। मंत्र जप की संख्या 108 होनी चाहिए। सिद्धि के लिए कम से कम 41 दिन तक प्रतिदिन एक ही समय पर जप करें। यदि सामर्थ्य हो तो 21 माला जप करें, लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है एकाग्रता। जप करते समय मोबाइल, शोर और बातचीत से पूरी तरह दूर रहें। जप के बीच में मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और मन से होना चाहिए। जप काल में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र को केवल जिह्वा से न जपें बल्कि हृदय से अनुभव करें। ऐसा अनुभव करें कि मंत्र आपके भीतर प्रकाश की तरह फैल रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको स्वयं बदलाव महसूस होगा। मन शांत होगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, भय कम होगा और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगेंगी। सिद्धि के दौरान कुछ लोगों को स्वप्न में भगवान विष्णु शंख, चक्र, कमल या पीला प्रकाश दिखाई दे सकता है। यह संकेत होते हैं कि साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन इन अनुभवों में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार सिद्धि को रोक देता है।
यदि किसी दिन जप छूट जाए तो निराश न हो, उसी दिन क्षमा याचना करके अगले दिन पुनः जप शुरू करें, लेकिन बार बार नियम तोड़ने से बचें। साधना में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। भगवान विष्णु शीघ्र फल नहीं बल्कि स्थायी फल देते हैं। जब 41 दिन की साधना पूर्ण हो जाए तो अंतिम दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और हल्का सात्विक भोग अर्पित करें। फिर धन्यवाद देकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस मंत्र की शक्ति को मेरे जीवन के कल्याण के लिए जागृत रखें। इसके बाद भी यदि आप प्रतिदिन कम से कम एक माला जप करते रहें तो सिद्ध मंत्र की शक्ति जीवन भर साथ देती है। ध्यान रखिए, मंत्र सिद्धि का उद्देश्य केवल धन या इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि आत्मिक शांति और धर्म के मार्ग पर चलना है। जब साधक का उद्देश्य शुद्ध होता है तब भगवान विष्णु स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से विष्णु मंत्र सिद्धि का गुप्त और प्रभावशाली भाग शुरू होता है, जिसे अधिकांश लोग जान ही नहीं पाते। मंत्र सिद्धि के समय सबसे बड़ी बाधा होती है मन का भटकना, इसलिए एक विशेष ध्यान विधि अपनानी चाहिए। जब शुरू करने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और आंखों पर रखें। फिर मन ही मन यह भावना करें कि मेरे भीतर की सारी चंचलता शांत हो रही है। इसके बाद नाभि से श्वास को ऊपर हृदय तक आते हुए अनुभव करें। ऐसा करने से जप के समय मन जल्दी स्थिर होता है और मंत्र की ऊर्जा सीधे चेतना में उतरती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समझिए, विष्णु मंत्र की सिद्धि तब शीघ्र होती है जब साधक अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि इतना ध्यान रखें कि किसी को धोखा न दें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें और संभव हो तो प्रतिदिन किसी जरूरतमंद को अन्न, जल या पीले रंग की वस्तु का दान करें। यह दान मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन सर्वोत्तम माना गया है। यदि यह पूर्ण रूप से संभव न हो तो कम से कम संयम जरूर रखें, क्योंकि काम ऊर्जा जब नियंत्रित होती है तो वही ऊर्जा मंत्र सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मंत्र जप को तपस्या कहते थे। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो यह बताते हैं कि आपकी विष्णु मंत्र साधना सिद्धि की ओर बढ़ रही है। बिना कारण मन प्रसन्न रहना, पुराने रुके हुए कार्यों का अपने आप बन जाना, परिवार में शांति बढ़ना, नींद का सुधरना और भीतर से एक सुरक्षा की भावना आना, ये सभी विष्णु कृपा के प्रारंभिक लक्षण हैं। यदि ये संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना स्वीकार हो रही है। कुछ साधकों को साधना के दौरान आलस्य, सिर भारी लगना या अचानक नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह पुराने संस्कारों के निकलने की प्रक्रिया है। ऐसे समय में जप बंद न करें, केवल मंत्र की गति धीमी रखें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में यह अवस्था स्वतः समाप्त हो जाती है। विष्णु मंत्र सिद्ध होने के बाद उसका प्रयोग कैसे करना है, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है। सिद्ध मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी का अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए। जब भी किसी कार्य में बाधा आए, शांत होकर 3 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण करें। निर्णय लेने से पहले इस मंत्र का जप करने से गलत निर्णय से रक्षा होती है। यदि आप आर्थिक स्थिरता के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को प्रातः स्नान के बाद 108 बार मंत्र जप करें और भगवान विष्णु से केवल इतना कहें कि मुझे उतना ही दें जितना धर्म पूर्वक मेरे लिए उचित हो। यह भावना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विष्णु तत्व संतुलन का तत्व है, वह अति नहीं देता। अब एक अंतिम और अत्यंत गोपनीय बात जान लीजिए, विष्णु मंत्र की वास्तविक सिद्धि तब मानी जाती है जब साधक का स्वभाव स्वयं बदलने लगे, क्रोध कम हो जाए, धैर्य बढ़ जाए और जीवन में स्थिरता आने लगे। यदि केवल बाहरी लाभ मिले और स्वभाव वही का वही रहे तो समझिए साधना अधूरी है। इसीलिए इस मंत्र को जीवन भर अपनाने का संकल्प लें। भले ही प्रतिदिन एक माला ही क्यों न हो, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। भगवान विष्णु धीरे चलते हैं लेकिन स्थायी कृपा देते हैं, जो जीवन भर साथ रहती है और कभी छिनती नहीं।
अब और गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ से विष्णु मंत्र साधना साधारण भक्ति से उठकर ब्रह्मा चेतना की ओर जाती है। विष्णु मंत्र की सिद्धि में एक सूक्ष्म रहस्य यह भी है कि साधक को अपने जीवन की गति को स्थिर करना होता है। बहुत अधिक भागदौड़, अनावश्यक बोलना और हर बात में प्रतिक्रिया देना मंत्र की शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए साधना काल में कम बोलना, सोच समझकर बोलना और मौन की आदत विकसित करना अत्यंत लाभकारी होता है। मौन स्वयं विष्णु तत्व को जागृत करता है। अब एक विशेष ध्यान प्रयोग समझिए। जप के बाद तुरंत उठें नहीं। जब पूर्ण होने पर दोनों आंखें बंद रखें और यह कल्पना करें कि आपके हृदय में पीले प्रकाश का कमल खिल रहा है। उसी कमल के मध्य भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके शंख से शांति, चक्र से सुरक्षा और गदा से आत्मबल आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यह ध्यान मंत्र की शक्ति को स्थायी रूप से चेतना में स्थापित करता है। साधना के दौरान यदि जीवन में अचानक कुछ संबंध टूटने लगे या कुछ पुराने लोग दूर हो जाएं तो घबराइए मत। यह विष्णु कृपा का ही संकेत होता है, क्योंकि जब चेतना शुद्ध होती है तो असंतुलित संबंध अपने आप छूट जाते हैं। भगवान विष्णु पहले जीवन को व्यवस्थित करते हैं, फिर सुख प्रदान करते हैं। एक और नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं, विष्णु मंत्र सिद्धि काल में किसी से उधार न लें और न ही किसी को भारी उधार दें। इससे ऊर्जा का प्रवाह बिगड़ता है। यदि लेना देना आवश्यक हो तो मन ही मन मंत्र का स्मरण अवश्य करें। यह साधक की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं गृहस्थ साधकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की। यदि घर में कलह या मानसिक अशांति रहती हो तो प्रतिदिन संध्या समय दीपक में शुद्ध घी डालकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं और दीपक के सामने 7 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह प्रयोग घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करता है। कभी कभी साधना के बीच ऐसा लग सकता है कि मन में आस्था कम हो रही है, मंत्र में पहले जैसा भाव नहीं आ रहा। यह भी साधना की परीक्षा होती है। उस समय भाव की चिंता छोड़कर केवल अनुशासन निभाएं, क्योंकि विष्णु तत्व अनुशासन से अत्यंत प्रसन्न होता है। भाव लौटकर और अधिक प्रबल होकर आता है। सिद्धि के बाद एक बात जीवन भर याद रखें, विष्णु मंत्र को कभी भी अहंकार के साथ न जपें। यह न सोचें कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है, बल्कि यह भावना रखें कि मैं प्रभु की सेवा में हूँ। यही विनम्रता मंत्र को जीवन भर जीवित रखती है। यदि आप चाहें तो गुरुवार के दिन व्रत रखकर केवल फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें और उसी दिन मंत्र जप बढ़ा दें। इससे साधना की गति तेज होती है, लेकिन शरीर को कष्ट देना साधना नहीं है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार ही नियम अपनाएं। अंत में यह समझ लीजिए कि विष्णु मंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि साधक को जीवन की हर परिस्थिति स्वीकार करना आ जाता है, भय कम हो जाता है और भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि जो होगा वह मेरे कल्याण के लिए होगा। जब यह भाव स्थायी हो जाए तो समझिए भगवान विष्णु की कृपा आपके साथ चलने लगी है। इसी भाव के साथ अपनी साधना को निरंतर जारी रखें। परिणाम की चिंता छोड़ दें, क्योंकि विष्णु कृपा समय लेकर आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन को स्थिर, सुरक्षित और शांत बना देती है। जय श्री विष्णु। अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विष्णु मंत्र सिद्धि का यह चरण अंतर्मन के शुद्धिकरण से जुड़ा होता है, जहां साधक को स्वयं के भीतर चल रही सूक्ष्म प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक हो जाता है। जब साधना गहरी होने लगती है तो साधक के पुराने कर्म संस्कार सक्रिय होकर बाहर आने लगते हैं। इसी कारण कभी कभी बिना कारण चिंता, पुराने दुखों की याद या अचानक भावुकता महसूस हो सकती है। इसे कमजोरी न समझें, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे गंदा जल निकलने के बाद ही निर्मल जल बहता है, वैसे ही यह अवस्था आने के बाद मंत्र की शक्ति स्थिर रूप से स्थापित होती है। इस समय एक विशेष अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 3 बार नमो भगवते वासुदेवाय का धीमी गति से जप करें और पूरे दिन की घटनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। मन ही मन यह कहें कि जो भी मैंने जाना अनजाना किया वह आपकी शरण में है।
यह अभ्यास साधक को कर्म बंधन से मुक्त करने में सहायता करता है। विष्णु मंत्र साधना में जल तत्व का भी विशेष महत्व है। प्रतिदिन स्नान करते समय थोड़े से जल को हथेली में लेकर मंत्र का एक बार जप करें और उसे सिर पर डालें। ऐसा करने से मानसिक बोझ हल्का होता है और विचारों में पवित्रता आती है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन तुलसी मिश्रित जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब एक और गूढ़ रहस्य समझिए। विष्णु मंत्र की सिद्धि तब स्थायी बनती है जब साधक अपने वचनों की शुद्धता पर ध्यान देता है। कठोर शब्द, कटुवाणी और अनावश्यक वाद विवाद से बचना आवश्यक है, क्योंकि शब्द ही मंत्र का बाहरी रूप होते हैं। जितनी मधुर वाणी होगी उतना ही मंत्र प्रभावी होगा। साधना के मध्य यदि आपको यह अनुभव हो कि अब जप अपने आप चल रहा है, बिना प्रयास के मंत्र भीतर गूंज रहा है, तो समझ लीजिए कि मंत्र हृदय में स्थापित होने लगा है। इस अवस्था में जप की संख्या बढ़ाने के बजाय शांति बनाए रखें और केवल साक्षी भाव में मंत्र को चलते रहने दें। यही अवस्था सिद्धि के अत्यंत निकट मानी जाती है। अब गृह, कार्य और समाज के साथ संतुलन बनाए रखना भी साधना का ही भाग है। भगवान विष्णु संतुलन के देवता हैं, इसलिए साधना के नाम पर कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने हर कार्य को प्रभु को समर्पित भाव से करें। यही कर्मयोग विष्णु कृपा को शीघ्र करता है। यदि किसी दिन साधना करते समय आंखों में आंसू आ जाएं, हृदय भारी लगे या अचानक कृतज्ञता की भावना उमड़ आए, तो उसे रोकने का प्रयास न करें। यह भक्ति की स्वाभाविक अवस्था है। ऐसे क्षणों में मंत्र मौन हो सकता है, लेकिन मन का भाव ही जप बन जाता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया बदल चुकी है। यही विष्णु मंत्र की वास्तविक शक्ति है। जहां संसार वही रहता है, लेकिन साधक के लिए उसका प्रभाव बदल जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर यह समझ लेना चाहिए कि अब मंत्र केवल साधना नहीं रहा, बल्कि जीवन का स्वभाव बन गया है। उठते बैठते, चलते फिरते, कार्य करते समय भी भीतर एक शांत स्मरण चलता रहता है। यही स्मरण विष्णु कृपा की स्थायी मुहर है। अंततः यही कहूँगा कि विष्णु मंत्र सिद्धि कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है, जहाँ भय के स्थान पर विश्वास, अशांति के स्थान पर संतुलन और अस्थिरता के स्थान पर स्थायित्व आ जाता है। इसी मार्ग पर निरंतर चलते रहें। प्रभु स्वयं मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय श्री विष्णु। जब विष्णु मंत्र साधना परिपक्व होने लगती है, तब साधक के भीतर एक गहरी स्वीकार्यता जन्म लेती है। जीवन में जो भी घट रहा होता है, उसे बदलने की हड़बड़ी समाप्त होने लगती है। और यही अवस्था विष्णु तत्व की पहचान है, क्योंकि भगवान विष्णु परिवर्तन नहीं बल्कि संरक्षण और संतुलन के देवता हैं। वे जीवन को तोड़ते नहीं, उसे संभालते हैं। इस अवस्था में साधक को यह अभ्यास करना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दे, बल्कि मन ही मन एक बार नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करे, फिर निर्णय ले। ऐसा करने से कई ऐसे संकट टल जाते हैं जो शब्दों और आवेश से पैदा होते हैं। यही मंत्र का मौन प्रयोग कहलाता है। अब एक और गूढ़ नियम जान लीजिए। विष्णु मंत्र सिद्धि के बाद अपने अनुभवों को हर किसी से साझा न करें। साधना की ऊर्जा मौन में बढ़ती है, प्रदर्शन में घटती है। केवल योग्य व्यक्ति या गुरु से ही साधना की बात करें, अन्यथा ऊर्जा बिखरने लगती है। यह शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसे कम में संतोष आने लगा है। अनावश्यक इच्छाएं स्वयं शांत हो रही हैं, और जो आवश्यक है वह समय पर उपलब्ध हो जाता है। यही विष्णु कृपा का वास्तविक चमत्कार है, क्योंकि यहाँ जीवन संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। इस चरण में यदि आप चाहें तो एक अत्यंत सरल नियम जीवन में जोड़ सकते हैं। प्रतिदिन सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह भावना करें कि आज जो भी अच्छा हुआ वह आपकी कृपा से हुआ, और जो अच्छा नहीं हुआ वह भी मेरे सीखने के लिए था। यह भावना साधक को अहंकार और पश्चाताप दोनों से मुक्त करती है। जब साधना पूर्ण परिपक्व हो जाती है, तब मंत्र जप की संख्या स्वतः कम हो सकती है, लेकिन स्मरण निरंतर बना रहता है।
यह कोई गिरावट नहीं बल्कि साधना की पराकाष्ठा होती है, जहाँ मंत्र साधक से अलग नहीं रहता बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, विष्णु भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं, क्योंकि उसके भीतर स्थिरता होती है और स्थिर मन ही सबसे बड़ी सिद्धि है। अंत में यही कहूँगा कि यदि आपके जीवन में शांति, संतुलन, धैर्य और धर्म का भाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि विष्णु मंत्र की सिद्धि आपके भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यही प्रभु का साक्षात अनुभव है। अब आगे चलिए और विष्णु मंत्र सिद्धि के साथ विष्णु सहस्रनाम के उस गूढ़ रहस्य को समझिए, जिसे शास्त्रों में सिद्ध मंत्रों का भी सार कहा गया है, क्योंकि जहाँ एक मंत्र चेतना को जागृत करता है, वहीं सहस्रनाम पूरे जीवन को संस्कारित कर देता है। विष्णु सहस्रनाम का अर्थ केवल 1000 नाम पढ़ लेना नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के 1000 गुणों, शक्तियों और अवस्थाओं को अपने भीतर उतारना है। यही कारण है कि महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया था, क्योंकि यह पाठ भय, शोक, रोग और कर्म बंधन को काटने की शक्ति रखता है। जब कोई साधक विष्णु मंत्र की साधना के साथ विष्णु सहस्रनाम को जोड़ देता है, तब साधना एक नया स्तर पकड़ लेती है। मंत्र साधक को केंद्र देता है और सहस्रनाम उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। इसीलिए जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, उनके लिए सहस्रनाम अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अब इसकी साधना विधि समझिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन, विशेष रूप से गुरुवार को या एकादशी के दिन, स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठकर पहले 3 या 9 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ करें। यदि पूरा पाठ एक साथ संभव न हो तो भी चिंता न करें, लेकिन जहां से शुरू करें वहां निरंतरता रखें। अधूरा छोड़कर नया आरंभ बार बार न करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते समय अर्थ समझने की लालसा छोड़ दें। केवल उच्चारण की शुद्धता और भावना पर ध्यान दें, क्योंकि प्रत्येक नाम स्वयं में एक बीज मंत्र है। जब ये नाम कानों से होकर हृदय में उतरते हैं, तो वहाँ सोई हुई विष्णु चेतना को जागृत करते हैं। यही कारण है कि सहस्रनाम सुनने मात्र से भी लाभ होता है। साधना के कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर भय स्वतः कम होने लगा है, भविष्य की चिंता हल्की पड़ने लगी है और निर्णय लेते समय भीतर से एक शांत संकेत मिलने लगता है। यह सहस्रनाम का प्रभाव होता है, क्योंकि यह बुद्धि और विवेक दोनों को शुद्ध करता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यहाँ समझ लीजिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कभी भी जल्दबाजी में न करें। यह कोई काम निपटाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि समय कम हो तो केवल ध्यान पूर्वक सुनना भी पर्याप्त है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रवण से भी वही फल प्राप्त होता है जो पाठ से मिलता है। यदि आपके घर में नकारात्मकता, बार बार झगड़े या मानसिक अशांति रहती है, तो प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम 3 बार संध्या समय सहस्रनाम का पाठ या श्रवण करें। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगता है, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम स्थिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो घर के विक्षेप को शांत कर देती है। विष्णु मंत्र सिद्धि के साथ जब सहस्रनाम जुड़ जाता है, तब साधक को अलग अलग प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। चलते फिरते, कार्य करते समय भी भीतर विष्णु स्मरण चलता रहता है, और यही अवस्था शास्त्रों में जीवन मुक्त की ओर ले जाने वाली कही गई है। ध्यान रखिए, विष्णु सहस्रनाम का सबसे बड़ा फल यह है कि साधक का स्वभाव धर्ममय हो जाता है। वह बिना प्रयास के सही का साथ देता है और गलत से दूर रहने लगता है। जब यह परिवर्तन आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। अंततः यही कहूँगा कि विष्णु मंत्र और विष्णु सहस्रनाम एक साथ मिलकर जीवन को ऐसा आधार देते हैं, जहाँ सुख आए तो अहंकार नहीं और दुख आए तो टूटन नहीं। यही भगवान विष्णु की सच्ची कृपा है। इसी मार्ग पर चलते रहें, साधना को बोझ नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बना लें। हरि ओम। जय श्री विष्णु। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र।
विश्वण विष्णुर्व षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु है। भूतकृत भूत हृद्भावो भूतात्मा भूत भावना। भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति है। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वर है। नारसिंह पुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम है। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर है। स्वयंभूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम है। अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभोमर प्रभु है। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभूतस्त्रिक्कुब्धां पवित्रं मंगलम परम। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। सुरेशः शरणः शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धियः सर्वादिरच्युतः। वृषाक्तिर्मे आत्मा सर्वयोगविनिःसृतः। वसुर्वसुम्नाः सत्यः समात्मा संमितः समः। अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतियः। रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतस्थानुर्वरारोहा महात्मा है। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कविः। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुज। भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजय। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतियः। अनिर्देशः पुः श्रीमान मे आत्मा महादृधृत्। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतागतियः। अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदापतियः। मरीचिर्दम्नो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुत्पाः पद्मनाभः प्रजापतियः। अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। गुरुर्गुरुत्मो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषो निमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदार्धियः। अग्रणीर्ग्रामनीयः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः। अह संवर्तको वह्निर्निलो धरणीधरः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वसृग्विश्वभुग् विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधु झनुर्नारायणो नरः। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचियः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुरः। नैक रूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः। कामः कामकृत कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः। युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदन्तजित्। ष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः। क्रोधा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्रान्दो वासवानुजः। अपानिधिर्धिष्ठान्म प्रमत्तः प्रतिष्ठितः। स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्दो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरंदरः। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः।
पद्मनाभोर्विन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शर्भो भीमः समयज्ञो हविर्हर्यः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महिध्रो महाभागो वेगवान्मिताशनः उद्भवः क्षोभो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्ण कारणकर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थान्दो ध्रुवः परध्यः परम स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमता श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैखानः सामगायनः देवकी नंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शंखभृन्नंद की चक्री शार्ंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। अब आगे चलिए और विष्णु सहस्रनाम प्लस विष्णु मंत्र को जोड़कर होने वाली पूर्ण सिद्धि प्रक्रिया को समझिए, क्योंकि यहीं पर साधना केवल पाठ नहीं रहती बल्कि जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। जब कोई साधक नियमित रूप से नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है और उसके साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण करता है, तब मंत्र साधक के भीतर केंद्र बनाता है और सहस्रनाम उस केंद्र के चारों ओर सुरक्षा और स्थिरता का क्षेत्र तैयार करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सहस्रनाम भय, रोग, शोक और दरिद्रता को मूल से शांत करने की क्षमता रखता है। अब एक अत्यंत प्रभावशाली साधना क्रम समझिए, जिसे आप अपने YouTube वीडियो में भी सीधे बोल सकते हैं। प्रातः स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठकर पहले 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ करें। यदि पूरा सहस्रनाम पढ़ने का समय न हो तो भी चिंता न करें, लेकिन कम से कम प्रतिदिन उसी क्रम में पाठ करें। निरंतरता यहाँ सबसे बड़ा नियम है। सहस्रनाम का पाठ करते समय यदि उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो भयभीत न हो। भगवान विष्णु भाव के देवता हैं, वे शुद्ध नियत देखते हैं। इसलिए मन में यह भाव रखें कि मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ। यही भाव पाठ को सिद्धि की ओर ले जाता है। कुछ दिनों की साधना के बाद साधक अनुभव करता है कि उसका मन पहले की तुलना में जल्दी शांत होने लगा है, क्रोध की तीव्रता कम हो रही है और निर्णय लेने में स्थिरता आ रही है। यह सहस्रनाम का स्वाभाविक प्रभाव है, क्योंकि इसके प्रत्येक नाम में संतुलन और संरक्षण की शक्ति निहित है। अब एक और गूढ़ रहस्य समझिए। विष्णु सहस्रनाम केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह पारिवारिक साधना भी है। यदि घर के सभी सदस्य एक साथ न भी बैठ सकें, तो भी घर में नियमित रूप से सहस्रनाम का श्रवण होने लगे तो वातावरण स्वतः शुद्ध होने लगता है, क्योंकि शब्द तरंगे दीवारों और मन दोनों पर प्रभाव डालती हैं। यदि जीवन में बार बार आर्थिक अस्थिरता, कार्य में रुकावट या बिना कारण भय बना रहता हो, तो गुरुवार के दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु से केवल इतना कहें कि हे प्रभु, मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। जब साधक धर्म की प्रार्थना करता है तो धन और सुरक्षा अपने आप उसके पीछे चलने लगते हैं। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर साधक को यह अनुभव होने लगता है कि सहस्रनाम के कुछ नाम भीतर स्वतः गूंजने लगते हैं। यह संकेत है कि मंत्र अब केवल बाहर नहीं बल्कि चेतना में स्थापित हो चुका है। इस अवस्था में साधक को जप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मौन और स्मरण ही पर्याप्त हो जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी यहाँ समझ लीजिए। विष्णु सहस्रनाम की सिद्धि के बाद किसी को नीचा दिखाने, बहस जीतने या अहंकार दिखाने से बचें, क्योंकि अहंकार विष्णु तत्व का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ संतुलन टूटने लगता है। अंततः यह जान लीजिए कि विष्णु मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का सर्वोच्च फल कोई चमत्कार नहीं बल्कि अडिग शांति है। जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है, वही अवस्था सच्ची सिद्धि है और यही भगवान विष्णु की स्थायी कृपा का प्रमाण है। इसी भाव के साथ अपनी साधना को जीवन का अंग बनाइए।
परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जब साधक तैयार हो जाता है तो विष्णु कृपा स्वयं प्रकट होती है। हरि ओम, जय श्री विष्णु। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस साधना के समापन और स्थायित्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सही समापन ही साधना को जीवन भर के लिए सुरक्षित करता है। जब विष्णु मंत्र और विष्णु सहस्रनाम की साधना एक निश्चित अवधि तक निरंतर हो जाए, चाहे वह 21 दिन हो, 41 दिन हो या 108 दिन, तब साधक को यह भाव विकसित करना चाहिए कि अब यह साधना केवल लक्ष्य पाने का साधन नहीं बल्कि मेरे जीवन का स्वभाव बन चुकी है। इसी भाव से साधना का समापन करना चाहिए। समापन के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, तुलसी दल अर्पित करें और पहले 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। उसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण करें और अंत में शांत होकर कुछ क्षण मौन रखें। मौन ही वह सेतु है जहां मंत्र साधक के भीतर स्थायी रूप से स्थापित होता है। इसके बाद मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस साधना में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और इस स्मरण को मेरे जीवन में स्थिर रखें। मुझे धर्म, धैर्य और संतुलन के मार्ग से कभी विचलित न होने दें। यह प्रार्थना साधना की ऊर्जा को सुरक्षित करती है और अहंकार से बचाती है। अब यह समझ लीजिए कि सिद्ध मंत्र और सहस्रनाम का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। संबंधों में स्थिरता, कार्य में स्पष्टता, निर्णयों में धैर्य और मन में एक गहरी शांति, यही विष्णु कृपा के सच्चे संकेत हैं। इन्हें किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, साधक स्वयं इन्हें अनुभव करता है। याद रखिए, भगवान विष्णु की कृपा शोर में नहीं बल्कि शांति में प्रकट होती है। इसलिए अपनी साधना को गुप्त रखें, सरल रहें और जीवन को सहज रूप से जीते रहें। यही विष्णु भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। इसी भाव के साथ इस दिव्य साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और प्रभु के संरक्षण में आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि विष्णु कृपा का संदेश सभी तक पहुंचे। और ऐसे ही शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र और साधना की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु। हरि ओम।